ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। जी हां, इस बात की चर्चा थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। बहुत माहौल बनाया गया, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर ने यहां से चंचल सिंह को उम्मीदवार बना दिया और अब प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है कि आखिर वो चुनावी मैदान में क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत साफ तौर पर प्रशांत किशोर यहां कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी का फैसला है और अन्य उम्मीदवारों को उन्हें जिताना है, प्रचार करने जाना है, लिहाजा उन्होंने उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वहीं एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के विवाद को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। वहीं प्रशांत किशोर ने तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां से जो हमारे कैंडिडेट हैं वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट सम्राट चौधरी को जरूर परास्त करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी में जुबानी हमला अभी भी जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, सुनिए जरा। ज्यादा खींचतान है, सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी भूपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं। उनका खिलाफ क्या बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहाँ के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। बहरहाल, सबसे बड़ी बात कि राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को वहां से चुनावी मैदान में जनसुराज के टिकट पर उतार दिया है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, और अब प्रशांत चूंकि चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और तेजस्वी के क्षेत्र में उन्होंने अलग कैंडिडेट दिया है, लिहाजा प्रशांत किशोर की यह पहली प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने पर थी। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि उनका जो लक्ष्य है वो अपने उम्मीदवारों को जिताने पर है और ये पार्टी का फैसला है। बहरहाल, प्रशांत किशोर के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या प्रशांत किशोर ने जो फैसला लिया या ये एक सही फैसला था? क्या ये पार्टी का निर्णय था या प्रशांत किशोर का व्यक्तिगत निर्णय था? तमाम ऐसी बातें मीडिया में अक्सर चर्चा में रहती हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।